Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. Jolly Molly the Fox. जॉली मॉली एक चालाक और शरारती लोमड़ी थी। एक दिन उसने मुर्गियों के डरबे से एक मुर्गी चुरा ली। सबसे नजर बचते बचाते वो मुर्गी को लेकर भाग निकली। वो दौड़ती रही और दौड़ती रही, यहाँ तक कि वक्त गुजर गया और रात छा गई। आखिरकार वो एक झोपड़ी के करीब पहुंची और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक जोड़ा निकला जो जॉली मॉली को देखकर घबरा गया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज की रात आपकी झोंपड़ी क़याम कर सकती हूँ? मुझे डर है कि नहीं। दरअसल हमारे पास कोई फालतू कमरा नहीं है जहां हम आपको रख सकें। तो कोई बात नहीं, मैं बेंच के नीचे ही सो जाऊंगी। ठीक है, फिर आप अपने मुर्गे को ओवन के नीचे जगह बनाकर रख दें और खुद अंदर आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। जॉली मॉली अंदर आ गई। उसने अपना मुर्गा ओवन के नीचे रख दिया जैसे कि उसे कहा गया था और खुद बड़े मजे से बेंच के नीचे ही सो गई। आधी रात को जब सब सो गए तो जॉली मॉली चुपके से उठी। उसने छुपकर अपना मुर्गा निकाला और मजे से उसे कच्चा चबा गई। फिर उसने मुर्गे के तमाम बच्चे हुए पर एक कोने में छुपा दिए। जब सुबह जॉली मॉली उठी तो वो जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरा बेचारा मुर्गा, वो अब वहां नहीं है। मेरे लिए मेरा मुर्गा ही सब कुछ था। अब आप लोग उसके बदले मुझे अपनी बतख दें। हम शर्मिंदा हैं। हमारे घर से आपका मुर्गा गायब हुआ। ये बतख हमारी तरफ से तोहफे के तौर पर कबूल कीजिए। जॉली मॉली ने बतख उठाई और वहां से चली गई। खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। वो भागती रही यहाँ तक कि रात हो गई और वो एक झोंपड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज की रात आपकी झोंपड़ी क़याम कर सकती हूँ अपनी बतख के साथ? मुझे डर है कि नहीं। दरअसल हमारे पास कोई फालतू कमरा नहीं है जहां हम आपको रख सकें। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, फिर अंदर आ जाएं और अपनी बतख को हमारे स्वान्स के पिंजरे में रख दें। जॉली मॉली अंदर आती है और अपनी बतख को स्वान्स के डरबे में एक आरामदेह डब्बे में रख जाती है और खुद मजे से बेंच के नीचे लेटकर गहरी नींद सो जाती है। आधी रात को जॉली मॉली की आंख खुली और उसे भूख लगने लगी। वो सबसे छुपते छुपाते बाहर आई और अपनी बतख पर हमला कर दिया। फिर वो बड़े मजे से अपनी बतख को भी खा गई और उसके बच्चे हुए परों को गंद के ढेर में छुपा दिया। फिर वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरी बेचारी बतख, उसके अलावा मेरा और कौन है? किसने चुरा ली मेरी प्यारी बतख? लोमड़ी ने आदमी से कहा कि मेरी बतख आपके घर से चुरी हुई है, इसलिए अब आप उसके बदले मुझे अपनी स्वान दे। आदमी ने लोमड़ी को निदामत में अपनी स्वान दे दी। लोमड़ी ने स्वान ली और वहां से भाग गई। वो भागती रही और भागती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। अब वो एक और झोंपड़ी के करीब पहुंची। क्या मैं आज की रात आपकी झोंपड़ी क़याम कर सकती हूँ? नहीं, दरअसल हमारे पास कोई फालतू कमरा नहीं है जहां हम आपको रख सकें। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊंगी। तो ठीक है, आप अपना हंस खलियान में भीड़ के बच्चों के साथ रखाएं। जॉली मॉली अपना हंस लेकर खलियान में गई और बड़े प्यार से उसे भीड़ के बच्चों के दरमियान रखाई। फिर वो खुद मजे से सो गई। लेकिन आधी रात को जब उसको भूख लगी तो उसने मजे से हंस को खा लिया और उसके पर कोढ़े में छुपा दिए। पर छुपाने के बाद जॉली मॉली एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेचारा हंस चुरा लिया इन लोगों ने। अगली सुबह आदमी ने उसे कहा कि ये भीड़ का बच्चा तोहफे के तौर पर कबूल करे।
हम जानते हैं आपका हंस खो गया है, पर वो हमारे पास नहीं है। लोमड़ी ने भीड़ का बच्चा लिया और उधर से रवाना हो गई। रात के होते वो फिर एक झोपड़ी पर पहुंची और दस्तक दी। क्या मैं आज की रात अपने इस दोस्त के साथ आपके घर रह सकती हूँ? हमारे घर कोई फालतू कमरा नहीं है, हम कैसे इजाजत दे सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊंगी। ठीक है, तो अपना भीड़ बाहर बाग में छोड़ आएं। जॉली मॉली ने ऐसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। फिर वो जाकर सो गई। जब रात उसे भूख लगी तो उसने भीड़ के बच्चे को दबोच लिया और मजे से खा गई और खुद दोबारा सो गई। जब वो सुबह उठी तो उनसे लड़ने लगी। मुझे मेरा दोस्त वापस करें, उसे आपने ही चुराया है। बूढ़े ने उसे कहा, हम माजरत खुआ हैं, लेकिन हमने आपका भीड़ नहीं चुराया। आप उसके बदले इस बोरी में बंद हमारी बहू ले जाएं। इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। लोमड़ी ने अपनी पीठ पर बोरी लटकाई और भाग निकली। वो खुश थी कि इस बार शिकार बड़ा है। इतने में बोरी में से एक खूंखार और भयानक कुत्ते ने बाहर छलांग लगा दी और उसका रास्ता रोक लिया। कुत्ते ने एक ही वार में लोमड़ी की चीड़ फाड़ दी और उसे खा गया।